आप सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 58, 59 और 60। कार्यपत्रक नंबर 58 में जो है नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, ये हमें इसको पढ़ना है, उसके बाद फिर नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं। वे तेज व सस्ती हैं और उपयोग करने में आसान है, विशेष रूप से लंबी यात्रा के लिए। इसके अलावा वे अधिकतर स्थानों तक जाती हैं, इसलिए चाहे आप सबसे बड़े शहर में हो या सबसे छोटे गांव में, संभावना यही है कि आपने रेलगाड़ी का ऊंचा हॉर्न जरूर सुना होगा। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ियां बहुत उपयोगी है। यदि रेलगाड़ियां ठीक से न चले तो लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं खरीद सकेंगे। यदि रेलगाड़ियों को चलाना बंद कर दें तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे, दुकानों तक सामान को नहीं पहुंचाया जा सकेगा और पूरा देश थम जाएगा। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल विभाग प्रति दिन लगभग 13,000 रेलगाड़ियां चलाता है, जिनमें बहुत लोग यात्रा करते हैं। यह इतने अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है कि यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी को गुजरते देखें तो मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर इसका स्वागत करें। तो इस प्रकार का एक ही छोटा सा पैराग्राफ और साइड में दिया गया है। जो रेलगाड़ी सबसे अधिक दूरी तय करती है उसका नाम विवेक एक्सप्रेस है। यह असम से डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक सफ़र करती है। यह 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर शुरू से अंतिम स्टेशन तक इस गाड़ी में यात्रा करें तो आपको 80 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा। यह कुल 55 स्टेशन पर रुकती है। ये एक विशेष रेलगाड़ी के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब नीचे जो प्रश्न पूछे हैं उसमें पहला प्रश्न है, भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती है। तो ये पैराग्राफ में आया हमारे, भारत में लगभग 13,000 रेलगाड़ियां प्रतिदिन चलती है। तो चौथे नंबर के बॉक्स पर राइट करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है। तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग करता है, इस वाले बॉक्स पर राइट करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है, रेलगाड़ियों के महत्व पर अपने विचार लिखिए। तो रेलगाड़ी यात्रा का सबसे सस्ता और अच्छा साधन है। रेलगाड़ियों से देश के अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 58 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे कार्यपत्रक नंबर 59 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 59 में भी एक अनुच्छेद है जिसको पढ़कर हमें तथ्यों का विश्लेषण करना है और नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ एक पैराग्राफ, इसको हम पढ़ते हैं। विशु को उसके 16वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे मोटरसाइकिल उपहार में दी। विशु आज बहुत खुश था। उसने अपने दो दोस्त यश और गगन को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और दूर तक घूमने निकल गए। उनकी मोटरसाइकिल आज हवा से बातें कर रही थी, सबसे आगे, सबसे तेज। तभी सामने के मोड़ से आ रही एक गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल तेजी से टकरा गई। तीनों मित्र सड़क पर गिरकर दूर तक घिसटते चले गए। उनको गंभीर चोटें लगी। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे उनके सिर पर भी गंभीर चोटें लगी। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। तो ये एक पैराग्राफ है यातायात से संबंधित नियमों का पालन करने पर, जिसका पहला प्रश्न है, विशु की दुर्घटना का मुख्य कारण या प्रमुख कारण क्या था, स्पष्ट करें। तो यातायात के नियमों का पालन नहीं करने के कारण विशु के साथ दुर्घटना हुई। प्रश्न नंबर 2 है, आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजन को किस प्रकार भुगतना पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाने के कारण वे दुर्घटना में घायल हो जाते हैं या कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, सड़क पार करते समय दाएं बाएं के वाहनों को देखकर सावधानी पूर्वक निकलना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, आपके पिताजी प्रतिदिन दोपहिया वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं। उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए, लिखिए। तो उनके पास अपने वाहन का बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण जांच और यहाँ छूट गया है कि गाड़ी की आरसी से संबंधित कागज भी उनके पास होने चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है,
अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर होगा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सावधानी से गाड़ी चलाने के लिए सुझाव देंगे। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित संकेत हमें क्या समझाते हैं? तो पहला जो है वह है पी पर क्रॉस है, इसका मतलब पार्किंग निषेध है। दूसरा है दोनों तरफ आवागमन है, आना और जाना दोनों तरफ का साधन यहाँ पर इस रोड पर है। इस तरह से अगर कोई तीर के निशान लगे तो इसका मतलब यह होगा। अगला है ये बच्चा पैदल जा रहा है, ऐसा कोई चित्र बना दिखे तो ये समझिए कि पैदल का रास्ता है। अगला है यू टर्न नहीं ले या यू टर्न बंद है। तो इस प्रकार से हमने ये कार्यपत्रक नंबर 59 हल किया है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 60 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 60 की दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। पहला प्रश्न है, कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। तो ये कविता हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद इस कविता में से हमें प्रश्न बनाने होंगे कुछ। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई मीलों पार, यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। तो ये कविता है और इसमें से जो पहला प्रश्न है ये बना हुआ है ऑलरेडी। तो पहला प्रश्न बन रहा है चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती है। दूसरा प्रश्न हम बनाएंगे चिट्ठी में किसका प्यार है। तीसरा प्रश्न बनाएंगे घर का अखबार क्या है। अगला प्रश्न हम बनाएंगे मम्मी ने किसे चिट्ठी लिखी। तो इस प्रकार आप अपने अनुसार भी इन प्रश्नों को बदल कर भी बना सकते हैं, लेकिन वो इस पैराग्राफ में या इस कविता में होने चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। तो ये गद्यांश है, इसको हम पढ़ते हैं पहले। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो बना हुआ है, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्रों में किसके बारे में बताया है। दूसरा प्रश्न हम बनाएंगे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तीसरा बनाएंगे बच्चे नेहरू जी को किस नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न बनाएंगे नेहरू जी के पत्रों का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो इस प्रकार हमने आज ये 8वीं कक्षा की हिंदी की कार्यपुस्तिका के 3 कार्यपत्रक 58, 59 और 60 हल किए हैं। आप भी इनको देखिए, पढ़िए, समझिए और अपनी कार्यपुस्तिका को कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।